जम्मू कश्मीर के पुंछ राजौरी में बीते 3 दिनों से आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ चल रही है। बुधवार 22 नवंबर को आतंकियों के साथ मुठभेड़ में सेना के 2 अफसर और 2 जवान शहीद हो गए थे। वहीं गुरुवार को एक और भारतीय सेना का जवान शहीद हो गया, मगर सेना के जवानों ने पाक से आए 2 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल कुछ सालों पहले कश्मीर के अंदर आतंक हुआ करता था, मगर अब पुंछ राजौरी के जंगल आतंक का गढ़ बन चुके हैं। राजौरी का एनकाउंटर एक सक्सेसफुल और एक दुखद एनकाउंटर के तौर पे देखा जाता है। सक्सेसफुल इसलिए कि दोनों जो टेररिस्ट थे वो एलिमिनेट कर दिए गए हैं, उनको मौत के घाट उतार दिया गया है। और दुखद इसलिए क्योंकि इस एनकाउंटर में हमने अपने 2 कैप्टन, एक जेसीओ और एक जवान की शहादत मिली है। ये जो इलाका है राजौरी का, इसके अंदर जो जंगल है वो जंगल जैसे बड़े जंगलों वाला नहीं है। ये श्रब जंगल है, श्रबरी जंगल है। श्रबरी मीन्स कि छोटे छोटे जो श्रब्स हैं वो सारे हैं, और उसके अंदर बड़े नेचुरल हाइडआउट्स हैं, गुफाएं हैं छोटी छोटी, और इतना घना है ये श्रब्स जो है ये जंगल के। अगर आप वहां पे हाइडआउट के सामने खड़े भी होंगे, आपको पता नहीं लगेगा कि कोई अंदर उसमें छुपा हुआ है। तो इसीलिए ये काफी डेंजरस हो जाता है जब वहां सिक्योरिटी फोर्सेस हमारे इनको टेररिस्ट के खिलाफ ऑपरेशन करते हैं। इसलिए हमने देखा कि अब भी और पहले भी हमारे कई जवानों की शहादत हुई है इस जंगलों में। और ये जो इलाका है ये बेसिकली इतने नेचुरल हाइडआउट्स के साथ है। आपको याद दिला दूं कि पीछे हिल काका एरिया जो है वो भी इसी इलाके के अंदर, राजौरी के इलाके में ही था, जहां पे ये टेररिस्ट ने वहां पे 90 के दशक में अपना काफी सारा वहां पे हाइडआउट्स बनाए हुए थे और काफी वहां पे बोलबाला रखा था, जब तक कि आर्मी ने ऑपरेशन करके उनको सबको वहां मौत के घाट नहीं उतार दिया। तो इसलिए ये जो इलाका है ये देखा जाता है कि एक अगर आप छुपना चाहते हैं उसके लिए बहुत मकबूल है, बहुत अच्छा है। और अगर आप किसी ऑपरेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए काफी मुश्किलातें हैं। तो अब जो है कोम्बिंग ऑपरेशन यहाँ पे पूरे इलाके में हैं, चल रही हैं। हालांकि वो दोनों आतंकी मारे गए हैं, बट उसके बाद भी अब पूरा इलाका फिर दोबारा कोम्बिंग ऑपरेशन चल रही है, क्योंकि जो भी यहाँ पे कोई छुपा हुआ हो आतंकी, उसको मौत के घाट उतार के ही जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज है वो आराम करेंगे। पुंछ राजौरी का इलाका जहां पाकिस्तान के साथ लगता है, वहीं यहां पर घने जंगल भी मौजूद हैं जो आतंकियों के लिए सेफ ठिकाना बन चुके हैं। हाल ही के कुछ समय में यहां पर भारतीय सेना को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, मगर सबसे बड़ा सवाल यही है कि पुंछ राजौरी कैसे आतंक का गढ़ बन गया। पुंछ का पहाड़ी इलाका और यहां के जंगल आतंकियों को काफी मददगार साबित हुए हैं। सेना इन जंगलों में कई ऑपरेशन चला चुकी है, मगर घने जंगल और गुफाएं आज भी चुनौती बनी हुई हैं। आतंकी दिन के समय इन जंगलों में छिप जाते हैं और रात को वो इन जंगलों से बाहर आते हैं और फिर आम लोगों से मिलकर सेना के बारे में जानकारियां हासिल करते हैं। चलिए आपको बताते हैं कैसे पुंछ राजौरी में आतंकी वारदातों में बढ़ोतरी हुई है। 2021 अक्टूबर में 3 बड़े हमले। 11 अक्टूबर 2021 पुंछ जिले की सुरनकोट तहसील में चामरेर जंगलों में सेना की आतंकियों के साथ मुठभेड़। इसमें एक जेसीओ समेत 5 जवान शहीद हुए। 16 अक्टूबर 2021 पुंछ की मेंढर तहसील के भट्टा दुरियन इलाके में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। इसमें एक जेसीओ और 4 जवान शहीद हुए। 30 अक्टूबर 2021 राजौरी के नौशेरा सेक्टर में माइन ब्लास्ट में एक लेफ्टिनेंट और एक जवान की जान चली गई। 2022 अगस्त और दिसंबर में 2 बड़े हमले। 11 अगस्त 2022 राजौरी जिले के दरहल इलाके में परगल आर्मी कैंप पर आतंकियों ने हमला किया। इसमें 5 जवान शहीद हुए, जबकि 2 फिदाइनों को सेना ने मार गिराया। 18 दिसंबर 2022 राजौरी के अल्फा गेट के बाहर एक आतंकी हमले में 2 नागरिक मारे गए।
साल 2023, इस साल 10 जवान शहीद। 1 जनवरी 2023 राजौरी के डांगर में 2 विदेशी आतंकियों की फायरिंग और आईडी ब्लास्ट में अल्पसंख्यक समुदाय के 7 लोग मारे गए, इनमें 2 नाबालिग थे। 20 अप्रैल 2023 पुंछ जिले के मेंढर तहसील के भट्टा दुरियन इलाके में आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर हमला किया, जिसमें सेना के 5 जवान शहीद हो गए जबकि 1 जवान घायल हो गया। 5 मई 2023 राजौरी के कांडी में आतंकियों ने आईडी ब्लास्ट किया, जिसमें 5 आर्मी पैरा कमांडो शहीद हुए और 1 मेजर घायल हो गया। 18 जुलाई 2023 पुंछ जिले की सुरनकोट तहसील के सिंधारा टॉप इलाके में सुरक्षा बलों ने 4 पाकिस्तानी आतंकियों को मार गिराया। दरअसल पुंछ राजौरी का इलाका सीमा से लगता है और यहां पर घने जंगल मौजूद हैं, जिसके अंदर कई सुरंगें हैं। कई बार तो दिन के अंदर भी यहां पर अंधेरा रहता है। यही कारण है कि पाक आतंकियों ने इन्हें अपना सेफ अड्डा बना लिया है।